श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। पूर्व प्रकरण में श्री नारद जी की महिमा का गान हम लोग श्रवण कर रहे थे। द्वादश महाभागवत। अब श्री शंकर जी का वर्णन। श्री भगवान शंकर के लिए कहा गया है। स्वयं श्रीमद् भागवत की उद्घोषणा है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में गंगा, देवों में अच्युत भगवान, पुराणों में भागवत और वैष्णवों में भगवान शंकर शंभु श्रेष्ठ हैं। द्वादश परम भागवतों में श्री भगवान श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म आदि के जानने वालों में श्री शिव जी अग्रगण्य हैं। राम राव रो स्वभाव, गुण, शील, महिमा, प्रभाव जान्यो हर हनुमान लखन भरत। भगवान के नाम के प्रभाव को तो जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। जानाति राम नाम नस्तु परत्वं गिरिजापतिः ततोऽन्यो न विजानाति सत्यं सत्यं वचो मम। नंदी पुराण का वाक्य। श्री राम नाम के प्रभाव को तो गिरजापति श्री शंकर जी ही जानते हैं। उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मेरा यह वचन सत्य है, सत्य है। भगवान श्री नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उसकी झार से झुलसने लगे। तब श्री ठाकुर जी का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री भगवान शंकर की शरण में गए और जाकर उन्होंने स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूंगा जिससे इन सब का कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी
तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने श्री राम नाम किल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम हालाहलम वा प्रलयानलं वा मृत्युर्मुखं वा विशतां कुतो भयं हालाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्युर्मुखं वा विशतां कुतो भयम्। श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। श्री प्रहलाद जी ने भी कहा है ना, राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकौ सलिलायते धुना पावको सलिलायते धुना। समस्त तापों को दूर करने के लिए एकमात्र महौषधि श्री राम नाम को जपने वाले को भय ही किस बात का। हे तात, तुम स्वयं देख लो। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं हिरण्यकशिपु से, मुझ राम नामाश्रय के शरीर के समीप आकर अग्नि भी जल की तरह शीतल हो जाती है। यह कहकर रा उच्चारण कर हलाहल विष को भगवान शंकर ने कंठ में धर लिया और फिर मां कहकर मुख बंद कर लिया। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, नंदी पुराण का वाक्य है, शरणध्वं भोगणाः सर्वे राम नाम परम बलम यत् प्रसादान् महादेवो हालाहल मयिं पिबेत् यत् प्रसादान् महादेवो हालाहल मयिं पिबेत्। हे गणों, श्री राम नाम की महा महिमा सुनो। जिस राम नाम के प्रभाव से श्री शिव जी ने हलाहल विष भी पान कर लिया। और आश्चर्य की बात यह है, खायो काल कूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग में श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय तेन भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। इस विषय में एक बड़ा सुंदर भाव संत सुनाते हैं। जब भोलेनाथ ने विष का पान कर लिया और उससे कंठ नीला पड़ गया, क्योंकि मुख में रखा नहीं, विचार किया मुख में रखेंगे तो संसार के लोग कहते हैं ना, इसका तो मुंह ही जहर भरा है, इसलिए मुख में रखना उचित नहीं। अच्छा, नीचे कंठ से इसलिए नहीं उतारा क्योंकि इसके बाद में ये सीधा हृदय में जाकर लगेगा और हृदय में मेरे राम जी बैठे हैं, मेरे ठाकुर बैठे हैं, उनको कष्ट हो जाएगा। ये विचार करके कंठ में धारण करके भगवान शंकर बड़े आराम से विश्राम में चले गए, सो गए। देवता तो घबरा गए, उन्होंने जगाया
भोलेनाथ बड़ी मुश्किल से तो उठे, तो प्रश्न किया, बोले भगवान आप तो ऐसे आराम से सो गए थे, हम सबको तो चिंता हो गई। भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी, पी कर के विष हलाहल। पूछा देवताओं एक बात तो बताओ, आपने मुझे क्या पिलाया? देवता थोड़ा संकुचित होकर के बोले, महाराज हमने आपको विष पिलाया। भगवान शंकर बोले, आपने विष पिलाया, मुख के मार्ग से विष कंठ से होता हुआ उस सीधा नीचे हृदय में गया, और हृदय में कौन बैठे हैं? राम। तो हृदय में विष न जाए इसलिए तो मैंने प्रयास किया था, तो ऊपर से विष और नीचे हृदय में जो विराजमान है राम, विष और राम जब दोनों मिल गए तो पी कर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। विष और राम को जब मिला दो तो हो जाता है विश्राम, वही तो कर रहा था। ऐसे भोलेनाथ श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर निरंतर नाम जपते रहते हैं और अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त करते रहते हैं। अहम भगवन नाम गुणै कृतार्थो वसामि काश्याम निशंभवान्या, मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मंत्रं तव राम नाम। मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मंत्रं तव राम नाम। अध्यात्म रामायण का भाव। मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर
रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया। रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले, भगवान यहाँ तत्पुरुष नहीं, यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः, राम ही ईश्वर हैं जिनके वह रामेश्वर। इस भांति ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इसमें कर्म धारय समास है, अर्थात रामश्चासौ ईश्वरश्च वा यो रामः स ईश्वरः, जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट हैं। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास, से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधारे से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी महाराज। भगवान की भक्ति के भंडारी श्री शिव जी हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारी की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। वस्तुतस्तु शिव और विष्णु में भेद नहीं है। अहम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः, न ते मयि अच्युते च भिदामण्डपि चक्षते, नात्मनस्य जनस्यापि तद युष्मान वयमीमहि। श्री शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, मैं शंकर ब्रह्मा और विष्णु भगवान एक ही हैं, इनमें भेद न जानो। भगवत प्राप्ति के श्रुति पुराण प्रतिपादित विविध साधनों में प्रेम को श्री शिव जी ने सर्वोपरि माना है। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्वे कुंठ जान कह कोई, कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा तेई रीति। तेई समय गिरजा में रहु, अवसर पाए बचन एक कहु। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल दिस विदिशु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना।
द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि कर गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनी रस साने ही अभाव उलझाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देख शंकर, निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हो करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में श्री शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देख करके सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, ये इनका नवीन कौतुक देखिए कि श्री सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। अब शंकर जी ने खूब समझाया, ये तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मां सीता का स्वरूप बनाया। ललित नरलीला का अभिनय करते हुए भगवान श्री राम जी श्री जानकी जी के हरण पर ऐसे विकल हुए जैसे कोई प्राकृत लौकिक पुरुष अपनी प्रिया के वियोग में दीन हो रहा हो। आश्रम देख जानकी ही ना भय विकल जस प्राकृत दीना। श्री राम की इस विकलता का बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन श्री हनुमान नाटक में मिलता है। पुनर्लक्ष्मण मासाद्य वैलक्यम नाट्यति, केयूयं वदनाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः, कोऽहं वत्स स आर्य एव भगवानार्यः सको राघव। किं कुर्मो विजने वने तत इतो देवी समुद्वीक्षते, का देवी जनकाधिराज तनया, हा हा प्रिय जानकी। का देवी जनकाधिराज तनया, हा हा प्रिय जानकी। श्री राम लक्ष्मण जी को अपने समीप पाकर विकलता का अभिनय करते हुए पूछते हैं। श्री राम जी बोले, बताओ तुम कौन हो? लक्ष्मण बोले, हे नाथ, हे महाराज, आपको ये क्या हुआ है? मैं तो आपका दास लक्ष्मण हूँ। राम जी बोले, हे तात, मैं कौन हूँ? लक्ष्मण बोले, हे महाराज, आप वही अवधेश श्री रामचंद्र हैं। राम जी बोले, वह कौन राम? श्री लक्ष्मण जी बोले, वही रघुकुल भूषण। राम जी बोले, इधर उधर निर्जन वन में घूमते हुए हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले, देवी की खोज कर रहे हैं। राम जी बोले, कौन सी देवी? लक्ष्मण बोले, महाराज, जनक की पुत्री। श्री राम जी, हाय हाय प्रिय जानकी, तू कहाँ है? का देवी जनकाधिराज तनया, हा हा प्रिय जानकी। सौमित्रेणनु सेव्यतां तरुतलं, चण्डाशुरुद्रम्भते, चण्डाशो निर्षिका कथा रघुपते, चन्द्रो यमुन्मीलति।
वत्से तद्भवता कथं नु विदितं धत्ते कुरंगम यतः क्वासि प्रेयसी हाँ कुरंग नयने चंद्रानने जानकी। आकाश में उदय होते हुए पूर्ण चंद्र को देखकर श्री राम जी बोले, हे लक्ष्मण, देखो सूर्य उदय का ताप प्रतीत होता है, चलो वृक्ष की छाया में चलकर बैठें। लक्ष्मण बोले, हे नाथ, आप सूर्य की क्या बातें करते हैं महाराज, ये तो चंद्रमा का उदय हो रहा है। श्री राम जी बोले, भैया ये तुमने कैसे जाना? लक्ष्मण जी बोले, ये मृग का चिन्ह धारण किए हुए है, इस कारण राम हा कुरंग नैनी चंद्रमुखी प्रिय जानकी तू कहाँ है? ऐसी स्थिति राम जी की। और देख शंकर, भगवान शंकर ने इस दशा को देखा। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जानिना कीनी चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस के चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतई कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजो प्रीत पुर रहत न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अवेद। सो के देह धर होय नर, जाहि न जानत वेद। बड़ा सुंदर वर्णन। विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजै सो के अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न हुई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनई सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उर काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, विमल मन जिह ध्यावहीं। कहि नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहीं। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरियु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लागना और उपदेश यद्यपि कहो, शिव बार बहु बोले बेस महेश। हरि माया बल जान जिए, जो तुमरे मन अति संदेहो। तो किन जाए परीक्षा लेहु, जैसे जाए मोह भ्रम भारी। करे सो जतन विवेक विचारी। मने करत अंग वैसे ही बनाए। भाव ये है कि श्री शिव जी ने सावधान कर दिया, सावधान कर रहे कि उपाय जो भी कुछ करना है विचार करके करना। परंतु श्री सती जी ने श्री शिव जी का अभिप्राय समझे बिना श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे होई चले पंत ती, जेहि आवत नर भूप। सीता ही स्वरूप वेश, लेशहु न फेर फार। राम जी निहार, नेक मन में न आई है। तब फिर आई के सुनाई दई शंकर को। अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो, ताते तनु परिहर्यो। पर्यो बड़ो सोच, मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे, पोथिन में जगमगे। लगे मोकु प्यारे,
ये बात तेरी जिगाई है, लगे मोह को प्यारे, ये बात तेरी जिगाई है। श्री सती जी का रूप और वेशभूषा श्री सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि श्री सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब सती ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती को अनेक प्रकार से समझाया, तुमने इष्ट देवता श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर शंकर जी को प्राप्त कर सके। श्री शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं। इतिहास पुराण में उनकी कथा जगमगा रही है। श्री प्रियादा जी कहते हैं, मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया। सीता फिर पर सतीकृत सीता वेश ऐसा था कि और की कौन कहे। श्री लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। और श्री राम जी सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी, जोर पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। और पूछ लिया, कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरौ के हेतु, राम वचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच, सती सबित महेश पहे, चली हृदय बड़ सोच। सती जी का कपट श्री राम जी के सामने नहीं चला, क्योंकि सती जी हैं माया और श्री राम जी हैं मायाधीश। भला मायाधीश के सामने माया की क्या गिनती, वह तो ऐसे ही है जैसे सूर्य के सामने जुगनू। श्री राम जी सूर्यवत हैं, सती जी जुगनू के समान है। इसी से नीतिकारों ने कहा है, उपाध्याय नटे धूर्ते कुदुत्याम च बहुश्रुतो, माया तत्र न कर्तव्या, माया तैरेव निर्मिता। अर्थात आचार्य, नट, धूर्त, कुदूती, बहुश्रुत इतने लोगों से माया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माया इनकी ही रची है। और फिर तो कष्ट पाया ना। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सती समझ रघुवीर प्रभाव, भय व शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखो उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम माये सिर नावा, फिर सती जी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलमाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। तो भगवान शंकर ने निर्णय ले लिया, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगत पति होय अनीति। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। अब भगवान शंकर का ठाकुर में प्रेम तो देखिए। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय अस आवा। और प्रण कर लिया, एतन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। इस प्रकार श्री शिव जी ने इष्ट में अभाव होने से अपनी वामांग स्वरूपा सती जी का परित्याग कर दिया। और ये भक्त की भावना है। ऐसे जगन्नाथपुरी के राजा ने प्रसाद की अवज्ञा जानकर अपना दाहिना हाथ कटवा दिया।
ऐसे एक भक्त भगवान को भोग लगाना भूल गए, निवेदन किए बिना भूल से अमनीय वस्तु पा गए। तत्काल याद आने पर अपना गला काटने के लिए प्रस्तुत हो गए। वो जो खाया है कहीं पेट में ना चला जाए। भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया उसका, और देखिए इसका परिणाम स्वरूप सती जी ने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि से शरीर भस्म कर हिमालय के यहाँ जन्म लेकर पुनः श्री शिव जी को प्राप्ति के लिए तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया। ऐसे प्रभु भाव पगे अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। आपकी भक्ति दृढ़ है। अस परंतु बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अग तजी सती अस नारी, पन कर रघुपति भगति दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। चले जात मग उभे खेरे, शिव दीठ परे, करे प्रणाम ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन जो कहो मोसो, दीखत ना जन को तब सो उचारी है। बरस 1010 बीते, तहाँ भक्त भयो नयो और है, दूजी ठोर बीते धारी है। सुन के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बढ़ियो, रड़ियो कैसे जात चढ़ियो, रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्राम के 2 टीले दिखाई दिए। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया, पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से दोनों स्थान वंदनीय है। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया, और उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह कोई शंका करे कि जहाँ ऐसे महान भाव हो गए और आगे होंगे, भगवान शंकर उनका स्मरण कर उन टीलों को प्रणाम करते हैं, तो वे स्थान टीले रह क्यों गए? समाधान, नानक और मर्दाना का एक भाव संत वर्णन करते। एक समय गुरु नानक अपने मर्दाना शिष्य के साथ विचरते हुए थके मांदे एक नगर में पहुंचे, परंतु नगर भर में घूमने पर भी किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा। उल्टे जहां जाते वहां लोग उपहास करते। तब श्री नानक जी उस गांव को छोड़कर अन्यत्र को चले। जब इस गांव से बाहर जाने लगे तो यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिया, यहाँ के वासी सदा ही सुख चैन से बसे हैं, धन धान्य से परिपूर्ण है, अन्यत्र कहीं न जाएं। इस प्रकार आशीर्वाद देकर दूसरे गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ी भक्ति भाव से मिले जुले। श्री नानक जी जब वहाँ से चले तो गांव के बाहर आकर भगवान से प्रार्थना की, यहाँ के लोग और गांव में, पुरों में, नगरों में जाकर बसें, एकत्र न रहें। श्री नानक जी का आशीर्वाद मर्दाना की समझ में नहीं आया। जहाँ अपमान हुआ वहाँ तो सुख चैन धन धान्य का वरदान, और जहाँ सम्मान हुआ वहाँ इस तरह के वचन की ये लोग यहाँ से उजड़ कर अन्यत्र चले जाएं, क्यों? आखिर मर्दाना ने श्री नानक जी से पूछा। तब श्री नानक जी ने समाधान किया कि पहले गांव के लोग विमुख थे, अतः वे जहां जाएंगे दूसरों को विमुख ही बनाएंगे, इसलिए उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद वरदान दिया। और दूसरे गांव के जो भक्त लोग हैं वे जहां जाएंगे भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, अतः उन्हें जहां तहां जाकर बसने का वरदान दिया। ऐसे उन खेरों के संबंध में समझना चाहिए।
श्री शिव जी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर पार्वती जी की श्रद्धा उमड़ी और उसी दिन उन्होंने श्री अगस्त जी को निमंत्रण कर दिया। अब प्रश्न होगा, किसी संत को नेवता न देकर श्री अगस्त जी का ही निमंत्रण क्यों? समाधान, श्री अगस्त जी से विशेष घनिष्ठता आना जाना है। एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि संग सती सोई जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाद में श्री शिव जी से निमंत्रण वाली बात कही। श्री शिव जी हंसे कि आज ही तो संतों में श्रद्धा आई और आज ही ऐसे संत को न्योता दे दिया कि भक्ति पूरी कर देंगे। अरे अगर किसी और को जिमाना था तो कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। श्री अगस्त जी को नहीं जानती, 3 चुल्लू में संपूर्ण समुद्र को सोख गए। भला इनका पेट भरना कोई हंसी खेल है? और यदि भूखे रह गए तो लोक में बड़ी बदनामी होगी। जीवन में एक बार श्री शिव जी के यहाँ भोजन करने गए और भूखे ही लौटे, ऐसा प्रचार होगा। काम आपने विचार करके नहीं किया। श्री पार्वती जी बोली, अब तो न्योता दे ही दिया है, उसमें उलटफेर होने का नहीं है, चाहे जो भी हो। शिव जी बोले, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम नाम जपूंगा। श्री पार्वती जी भी अन्नपूर्णा है। उन्होंने सोचा, जब मैं विश्व ब्रह्मांड को पूर्ण करा देती हूँ तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अवश्य पूर्ण करा दूंगी, पूर्ण ही नहीं महापूर्ण करा दूंगी। फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयार हुई, सामानों के पहाड़ लग गए। खाएंगे कितना मैं देखती हूँ, परंतु वारे अगस्त जी जब खाने बैठे तो भोजन का हिसाब नहीं। श्री पार्वती जी अपनी समझ सखी सहेलियों से दौड़ दौड़ कर परोसती, जिसमें भोजन का तार न टूटे। टोकरी की टोकरी थाल में पलट दी जाती, परंतु इधर जब भी जाकर देखते तो क्षण भर में थाली साफ। पाते पाते जब श्री अगस्त जी की जठराग्नि धधकी तो उन्हें भोजन हाथ से उठा कर ग्रास पाने की जरूरत नहीं रही। भोजन स्वयं खिंचकर इनके मुंह में चला जाता। परोसने वाली सखियां घबराई, कहीं भोजन के साथ साथ हम भी न खिंच के चली जाएं। ऋषि जी की स्थिति देखकर अन्नपूर्णा भी अचंभे में पड़ गई। सोची, अब तो मर्यादा भगवान ही रखेंगे। ठीक कहा था भगवान शंकर ने, परंतु साथ ही श्री पार्वती जी शिव जी पर मनी मन झुझलाती भी थी। देखो, मैं तो हैरान हो रही हूँ और इसमें मेरी सहायता करनी चाहिए, और ये तो मुंह फेर के और बैठ गए हैं। निरुपाय अन्नपूर्णा ने भगवान का द्वार खटखटाया। ठीक भी है, हारे को हरि नाम। भगवान तुरंत ही बालक ब्रह्मचारी का रूप धर करके आ पहुंचे और बोले, भवती भिक्षाम देहि। श्री पार्वती जी घबराई। एक को तो मैं पूर्ण करने में परेशान हूं, ये दूसरे समाज सेवक भी आधम के, सो भी भूखे। परंतु धर्म विवश होकर श्री ब्रह्मचारी का स्वागत करना ही पड़ा। ब्रह्मचारी के लिए भी ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया। श्री अगस्त जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते थे कि मेरे भोजन में खलल पड़ेगी, परंतु ब्रह्मचारी जी भी पूरे जिद्दी अड़ गए, मैं बैठूंगा तो यहीं बैठूंगा। हार कर अगस्त जी को भी चुप हो जाना पड़ा। श्री अगस्त जी पाते रहे। श्री ब्रह्मचारी जी थोड़ा पाकर आचमन कर लिया उन्होंने। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतना जल्दी क्यों बंद कर दिया? वे बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक पानी से आलस्य प्रमाद आता है, जिससे भजन में बाधा पहुंचती है। दूसरी बात यह है, अगस्त जी की ओर संकेत करते बोले, हम ऐसे भुक्कड़ थोड़े हैं कि पूर्ण ही ना हो। उधर श्री अगस्त जी ने भी भोजन पाना बंद कर दिया, क्योंकि एक ही पाता रहे और दूसरा आचमन कर ले तो चौका झूठा हो जाता है। दूसरी बात यह, जो बाद में आया उसने पहले पा लिया, यह देखकर भी संकोच हुआ। तीसरा कारण यह कि भगवान ने हाथ से संकेत करते हुए कहा, हम ऐसे पाने वाले नहीं। श्री अगस्त जी ने विचारा कि ब्रह्मचारी एवं पार्वती जी क्या कहेंगी कि ऋषि जी न जाने कितने दिन की भूखे हैं, जो कब से पा रहे हैं, अभी तक पेट नहीं भरा। यह सब विचार कर इन्होंने पाना तो बंद कर दिया, परंतु समस्या ये थी कि अब जल कहाँ पिए। अभी तक तो जल पिया ही नहीं था, केवल भोजन पा रहे थे। अतः ब्रह्मचारी पर बिगड़े कि तुमने मुझे जल भी नहीं पीने दिया, आचमन करके बैठ गए। भगवान ने कृपा करके स्वरूप का दर्शन कराया
और कहा कि आप धैर्य धरें, आपको मैं जल द्वापर में पिलाऊंगा। निमंत्रण आज ही दे देता हूं। जब इंद्र ने अपना यज्ञ बंद होने से क्रोध में भरकर ब्रज को डुबाने के लिए अतिवृष्टि की, तो भगवान ने अगस्त जी को उस जल के शोषण के लिए नियुक्त किया और जल पीने के लिए निमंत्रण दे दिया था। तो भाव ये है कि भगवान से भी अधिक माँ पार्वती को भगत दासों में भाव हो गया। होना भी चाहिए, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, भक्तन के सम्मान ते हरि माने परितोष। श्री पार्वती जी ने भी न्योता दिया तो बस एक महात्मा को। श्री वल्लभाचार्य जी का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत वर्णन करते हैं संत लोग। एक बार एक भक्त ने महापुरुष श्री वल्लभाचार्य जी से कहा, प्रभु 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा है। श्री आचार्य ने कहा, एक वैष्णव को भोजन करा दो, उतना ही फल मिलेगा। भक्त ने पुनः कहा, यदि 100 वैष्णव पवाऊं तो? श्री महाप्रभु ने कहा, एक अनुरागी भक्त को पवा दो, वही फल होगा। भक्त ने कहा, यदि 100 अनुरागी को पवा दूं तो? यह सुन करके श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु छल छला आए और बोले, भैया सच्ची बात बताऊं, 100 अनुरागी मिलेंगे ही नहीं। तो माँ पार्वती ने भी बड़े भाव से एक संत को ही निमंत्रण दे दिया। ऐसा भगवान शंकर का चरित्र आगे श्री शनकादिक जी का हम लोग वर्णन श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।